अकबर के संधि प्रयासों को कूटनीति से परास्त किया प्रताप ने। अब अकबर का मान सिंह के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी में महासंग्राम हुआ। हल्दी घाटी के दर्रे से निकलकर प्रताप सेना का प्रथम आक्रमण मुगल सेना झेल नहीं पाई और 6 कोस तक भाग गए। प्रताप के वीरों ने कोहराम मचा दिया। हकीम खां सूरी, राम शाह तंवर, झालावान आदि बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। मिहत्तर खां ने ढोल बजाकर मुगलों को रोका और अब आ गए खमनोर ग्राउंड में। भीषण युद्ध हुआ। चारों ओर लाशें ही लाशें, रक्त का तालाब बन गया। प्रताप का शौर्य देखते ही बनता था। बहलोल खां को तलवार के एक ही बार से जिरे बख्तर वह घोड़े सहित चीर दिया और उनका 32 किलो का भाला, वो भाला नहीं, लपलपाती ज्वाला, उसने मान सिंह के हौदे व महावत को निकाल दिया। प्रताप के हमले को मान सिंह झेल न सका। उसका हाथी रण छोड़ भाग गया। चेतक की टांग कट गई। फिर भी वो युद्ध भूमि में विचरता रहा। अतिरिक्त तोपखाना आने से झालावान ने मोर्चा संभाला और प्रताप ने सेना के दोनों भाग एकत्र कर पहाड़ों में मोर्चा बांध लिया। झालावान का बलिदान हुआ। मुगल सेना डरकर अपने डेरे में लौट गई। वीरों के पावन रक्त से ये हल्दी घाटी अमर हो गई। जन रक्षा के लिए यही कण कण में रक्त बहाया था। इसी भूमि पर राणा ने अपना सर्वस्व लुटाया था। स्वतंत्रता के लिए मरो, राणा ने पाठ पढ़ाया था। इसी वेदिका पर वीरों ने अपना शीश चढ़ाया था। तुम भी तो उनके वंशज हो। काम करो, कुछ नाम करो। स्वतंत्रता की इस बलिवेदी को झुककर तुम प्रणाम करो। आक्रमणों की इस बाढ़ में अब तक प्रताप रक्षात्मक प्रणाली से छापामार युद्ध लड़ रहे थे, किंतु अब नीति में परिवर्तन किया और अकबर के चाचा सुल्तान खान, जो दिवेर का थानाधिकारी था, पर आक्रमण कर दिया। विजयदशमी 1582 ईस्वी दिवेर दर्रे पर हुए इस आक्रमण में प्रताप के साथ युवराज अमर सिंह, भामाशाह और ताराचंद आदि योद्धा शामिल थे। यकायक हुए आक्रमण को मुगल झेल नहीं पाए। अमर सिंह के भाले के वार से सुल्तान खान मारा गया। पानी पानी चिल्लाने पर प्रताप ने मानवीयता दिखाई और उसे जल मिलाया। दिवेर विजय प्रताप के लिए शुभ रही। उसने संपूर्ण मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया और नई राजधानी जावंड की स्थापना कर पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाकर सैन्य पुनर्गठन, कृषि, स्थापत्य कला आदि बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। यज्ञ अनल सा धधक रहा था। वो स्वतंत्रता का अधिकारी। रोम रोम से निकल रही थी चमक चमक चिंगारी। अपना सब कुछ लुटा दिया जननी पद नेह लगाकर। कलित कीर्ति फैला दी है निद्रित मेवाड़ जगाकर। जग वैभव उत्सर्ग किया भारत का वीर कहाकर। माता मुख लाली प्रताप ने रख ली लहू बहाकर। भीषण प्रण तक किया रक्त से समर सिंधु भर डाला। ले नंगी तलवार बढ़ा सब कुछ स्वाहा कर डाला। राष्ट्र यज्ञ में प्रताप ने अपने जीवन की आहुति देकर सब कुछ स्वाहा कर डाला और 57 बसंत पूर्ण कर अब अंतिम विदाई का समय आ गया। वो झुका नहीं, डटा रहा अनेक चट्टान की भांति। शहंशाह अकबर अपने 7 बड़े आक्रमणों के बाद थक हार कर बैठ गया और मन ही मन इस स्वतंत्रता के पुजारी के चरणों में अपना मस्तक नवा दिया। प्रताप तेरी सदा जय हो।
अंतिम समय में भी गौ रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। सामंतों ने स्वतंत्रता की इस ज्योति को जलाए रखने का संकल्प लिया। हम सभी इस स्वतंत्र ज्योति को जीवन पर्यंत जलाए रखेंगे। एक लिंगनाथ की जय, एक लिंगनाथ की जय। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में प्रताप ने अपनी जीवन लीला पूरी कर ली। अमर सिंह ने विधि विधान से उनका दाह संस्कार किया। रक्षा की तलवार उठाकर समर किया लाखों से, पोंछ दिए आंसू प्रताप ने माता की आंखों से। निकल रही जिसकी समाधि से स्वतंत्रता की आगी, यहीं कहीं पर छिपा हुआ है वो स्वतंत्र वैरागी। ऐसे श्रेष्ठतम वीरों के होते हुए भी जननी पर भीषण अत्याचार हुए। औरंगजेब ने अत्याचारों की झड़ी लगा दी। मैं भी कहां सुरक्षित रहा। मेरा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, उस पापी ने तोड़ दिया। क्या क्या नहीं किया उसने। मंदिर तोड़े, मां बहनों की असमत लूटी, पलात धर्मांतरण किए। पराकाष्ठा हो गई थी। तब मेरे पुत्र राज सिंह ने मोर्चा संभाला, श्रीनाथ जी की रक्षा की। कहा मेरे 1 लाख सैनिकों के सर कटने के बाद ही औरंगजेब श्रीनाथ जी को हाथ लगा सकेगा। औरंगजेब की कैद से निकल भागे दुर्गादास राठौड़ को शरण दी और राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा की। मेवाड़ में भीषण अकाल पड़ा तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया। जीवन मूल्यों पर मिट जाना इस मिट्टी ने पावन समझा। प्रण के हित काल वर्ण करना वीरों ने मन भावन समझा। ये जौहर की भूमि प्रतापी आन बान की है। परंपरा इसकी बलिदानी स्वाभिमान की है। आजादी के लिए लड़ी है ये तूफानों से। इस धरती की जन्म लग्न ही शीश दान की है। कहां कहां तक गिराऊं तुमको, क्या क्या कथा सुनाऊं तुमको। यहां का कण कण अपने में हजारों गाथाएं समेटे सोया है। मेरी तीसरी आंख खुलने के साथ ये जग जाता है। तुम्हें जगाने को ही ये गाथा सुना रहा हूं। अब बस आज इतना ही कह पाऊंगा। बस जाते जाते इतना और कहता हूं कि अपनी संस्कृति के श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों का वर्णन कर, आचरण कर एक सच्चा देशभक्त बन। देश के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए अपने जीवन के कुछ पल अवश्य लगाना। तभी इस जीवन की सार्थकता है।